इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाहौल स्पीति से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीर कैमरे में कैद। लैंडस्लाइड से पहाड़ों से लुढ़कते पत्थर चेनाब नदी में गिरे, चट्टानों के मलबे से नदी का बहाव रुकने का खतरा। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से गिर रही हैं बड़े बड़े चट्टान। किन्नौर में पहाड़ गिरने के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज सुबह 2 और शव बरामद, मरने वालों की संख्या 15 हुई। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी को किया ढेर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा। आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ और सेना का एक जवान जख्मी, 2 सिविलियन को भी लगी गोली, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईजी विजय कुमार बोले, रात में एक बिल्डिंग से बीएसएफ की कॉन्वॉय पर आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, रात में रॉकेट लॉन्चर यूज कर आतंकी को किया ढेर। आईजी विजय कुमार ने बताया, पिछले 6 महीने से एक्टिव पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसका शव किया बरामद। AK-47 रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, राजौरी में बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से हमले में बीजेपी नेता के 4 साल के भतीजे की मौत। आतंकियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर को बनाया निशाना, ग्रेनेड हमले में बीजेपी नेता के घर के 7 लोग जख्मी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड हमले की निंदा की, कहा मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, डाडसारा त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने पुराने गढ़ कंधार और दक्षिणी शहर लश्करगाह पर किया कब्जा, कंधार एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए भागे सरकारी अधिकारी। अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर भी तालिबान ने किया कब्जा, शहर में जगह जगह नजर आए तालिबान के आतंकी। काबुल में अपना दूतावास बंद करने की तैयारी में अमेरिका, दूतावास कर्मचारियों की वापसी के लिए 3000 और सैनिक भेज रहा है अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अगले 2 दिन में सेना की एक और मरीन इन्फेंट्री को 2 बटालियन काबुल पहुंचेगी, काबुल दूतावास को खाली कराने में करेगी मदद। कनाडा भी काबुल में अपने दूतावास बंद करने के लिए भेज रहा है स्पेशल फोर्स, अपने नागरिकों की वापसी के लिए करीब 600 जवानों को भेज रहा है ब्रिटेन। अफगानिस्तान के हालात पर दोहा में बातचीत, जितेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल शामिल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता, ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लड़ाई शिफ्ट होने पर चिंतित। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी को पीटने पर बढ़ा बवाल, बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का डीसीपी दफ्तर के सामने मिडनाइट धरना। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता ने डीसीपी दफ्तर के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम के नारे लगाए। हरियाणा के अंबाला में बवाल, पुलिस ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर काले झंडे दिखाने पहुंचे किसानों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान, पुलिस ने जबरन बस में बिठाकर हटाया, हाईवे पर लगा जाम। प्रदर्शनकारी किसानों के पास से पुलिस ने बरामद किया तलवार, हाईवे पर काफी देर तक बनी रही अफरा तफरी। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए चल रही है रिहर्सल के दौरान दिखा खूबसूरत नजारा, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, जम्मू में ड्रोन से भी निगरानी कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने 2 फ्रेश क्रूड बम बरामद किए, विधायक नौशाद सिद्दीकी के घर के पास मिले क्रूड बम। वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, देश छोड़कर जाने पर लगे रोक, थाने के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने दी जानकारी। अपने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक के बाद राहुल गांधी का आरोप, कहा ये राहुल नहीं देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर अटैक। राहुल ने ट्विटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कहा राजनीतिक मामले में पक्ष लेने का होगा परिणाम। राहुल ने ट्विटर पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया, कहा सरकार की सुन रहा ट्विटर, हमें ट्विटर पर दिखी थी आशा की किरण। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हरीश रावत, कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद पंजाबी में सियासी हालात पर चर्चा के लिए पहुंचे। गुजरात में आज इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कारोबारियों से होंगे रूबरू। सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार कर रही है इन्वेस्टर समिट का आयोजन, वाहन स्क्रैपिंग ढांचे के लिए निवेश आमंत्रित करना है सम्मेलन का मकसद। तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार पेश करेगी पहला बजट, खुद बैंकर रह चुके वित्त मंत्री ने लिखा बजट का बड़ा हिस्सा। बजट सेशन के दौरान एआईएडीएम के नेताओं ने किया तमिलनाडु असेंबली से वॉकआउट, आज स्टालिन सरकार पेश कर रही थी पहला बजट। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का किया उद्घाटन, नेशनल स्टेडियम के सामने अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री ने खुद भी लगाई दौड़।
मुंबई में फिट इंडिया फ्रीडम रन में एनएसजी कमांडो भी हुए शामिल। एनएसजी के 40 कमांडो ने गेटवे ऑफ इंडिया से लगाई दौड़। वाघा अटारी बॉर्डर पर भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को दिखाई गई हरी झंडी। बीएसएफ के जवानों ने लगाई दौड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश भर में फ्रीडम रन का हुआ आयोजन। 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। राज्यसभा में हंगामे के 4 नए वीडियो आए सामने। एक वीडियो में टीएमसी सांसद डोला सेन गले में फंदा डाले दिखी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन हंगामे का वीडियो बनाते नजर आए। डोला सेन ने प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल का रास्ता रोकने की कोशिश की। वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद मार्शलों को भिड़ती नजर आई। फूलो नेताम छाया वर्मा ने मार्शल से की हाथापाई। वीडियो में नासिर हुसैन, प्रियंका और अर्पिता घोष वेल में पेपर फाड़ते हुए दिखाई दे। रिपुन बोरा मार्शल्स पर चढ़ते नजर आए। राज्यसभा में हंगामे पर रिपोर्ट राज्यसभा सचिवालय को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से किसी मार्शल को नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी सांसदों ने महिला मार्शल को घसीटा, जिससे मार्शल जख्मी। हंगामे में एक पुरुष मार्शल का गला दबाया गया। किसी भी मार्शल ने सांसदों के साथ बदसलूकी नहीं की। अधिकारियों ने राज्यसभा के सभापति को बताया, शुरू में केवल 14 मार्शल थे। स्थिति को देखते हुए और 28 मार्शल बुलाए गए। नंदीग्राम चुनाव मामले में 15 नवंबर तक सुनवाई टली। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। राज्य के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। आज त्रिपुरा जाएगा 5 सदस्यीय टीएमसी का डेलीगेशन। त्रिपुरा में टीएमसी नेताओं पर हुआ था हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। मंत्रिमंडल और संगठन विस्तार पर हुई बात। बिहार के बोधगया में शर्मनाक वारदात। शेल्टर होम में रहने वाली एक लड़की ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। गृह मंत्रालय ने नांगल और मयूर विहार रेप मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ की बैठक। दिल्ली पुलिस को 30 दिन में दायर करनी होगी चार्जशीट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी दोनों मामलों की सुनवाई। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आज रक्षा मंत्रालय में कई कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। भगवान मल्लिकार्जुन का लिया आशीर्वाद। शरद पवार की आवास में अधिकारी को फोन करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 20 अगस्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा। धनबाद जज की हत्या मामले में सीबीआई की रिपोर्ट से असंतुष्ट हाई कोर्ट। अगले हफ्ते तक मांगी डिटेल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बनारस में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में आई बाढ़। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी। बाढ़ में फंसे लोगों तक नावों से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के भानगढ़ गांव में बारिश के बाद बाढ़ के पानी ने आदिवासियों का अनाज और खाना पकाने का सामान किया खराब। लोगों ने लगाया आरोप, कोई सरकारी कर्मचारी मदद के लिए नहीं आया। सीएम योगी ने वाराणसी में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। नाव पर सवार होकर किया इलाकों का मुआयना। यूपी के चंदौली में बाढ़ से बढ़ी मुश्किलें। दर्जनों गांव में घुसा गंगा का पानी। लोग नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर कर रहे शिफ्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में घुसा पानी। प्रशासन को दिक्कत का करना पड़ा सामना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में NH31 पर लैंडस्लाइड हादसे में आर्मी का एक जवान और एक ऑटो ड्राइवर घायल। किन्नौर हादसे में अब तक 14 शव बरामद, 13 घायल। मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले। 585 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 21,445 नए केस। 24 घंटे में 160 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट का बड़ा खतरा। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की मौत। मुंबई में पहली घटना। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मरीजों की मौत। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मरने वालों की संख्या 4 हुई। दिल्ली के आरएबएल अस्पताल में बड़े पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के केस। हर रोज आ रहे 5 से 6 नए मरीज। अस्पताल को ज्यादा बेड की जरूरत। दिल्ली में बेड्स की उपलब्धता पर एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार का बयान। 2000 में से 1000 बेड्स पर गैर कोविड रोगियों का कब्जा। रोज 100 से 110 गैर कोविड मरीज हो रहे हैं भर्ती। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 मृत लोगों के नाम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुआ जारी। सीएमओ बोले, किसी ने मृत व्यक्ति का आधार कार्ड लगाकर लगवाई वैक्सीन। जांच के लिए भेजी टीम। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऐप लॉन्च किया। ऐप परियोजनाओं की निगरानी और उन्हें समय पर पूरा करने में मिलेगी मदद। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पुजारी हुए परेशान। कोविड के कारण मंदिर बंद होने से आजीविका के साधन हुए खत्म। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खास पूजा। नागपंचमी पर मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आधी रात 12 बजे खोले गए। बिन श्रद्धालुओं की हुई पूजा। राहुल का फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद होगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने रक्षाबंधन को दिया महिलाओं को फ्री यात्रा करने का ऐलान। रोडवेज की बस में महिलाओं को एक मास्क और एक राखी भी दी जाएगी। वडोदरा के एक स्कूल के इकट्ठा किए गए 30,000 राखियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी ये राखियां।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कर रही बच्चों की मदद, एलओसी के पास रहने वालों को दे रही कम्युनिटी क्लासेस। गुजरात के पोरबंदर में दर्दनाक हादसा, सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में गिरे 4 मजदूर। चिमनी बनाने के दौरान हादसा, अब तक 1 मजदूर निकाला गया। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड चला रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से लाइट जलाकर मजदूरों की तलाश की गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में हेलीकॉप्टर बना रहा शख्स हुआ हादसे का शिकार। ब्लेड से गला कटने के कारण हुई मौत। पेशे से मैकेनिक रहा मृतक, खुद ही बना रहा था हेलीकॉप्टर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पकड़ा। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। दिल्ली के अलीपुर में हथियार बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, कई पिस्टल बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी निर्माणाधीन पुल की शटरिंग, 2 मजदूरों की हुई मौत। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, फूलों से सजे हाथियों ने दिखाए करतब। वाराणसी के केदार घाट पर युवा चेतना संस्था ने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जयंती मनाई। संस्था के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दिल्ली से वाराणसी तक धर्म सम्राट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की। रोहित कुमार सिंह की केंद्र सरकार से मांग, स्वामी करपात्री जी महाराज की याद में डाक टिकट भी जारी किया जाए। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ शहर में हथियारबंद शख्स ने की अंधाधुंध गोलीबारी, 6 की मौत, कई घायल। चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ ने मचाई तबाही, 21 लोगों की मौत, 4 लापता। जापान के कई हिस्सों में भी बाढ़ ने ढाया कहर। नागासाकी में कीचड़ आने के कारण कई मकानों को पहुंचा नुकसान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, पहले दिन 3 विकेट खोकर बनाए 276 रन। लॉर्ड्स टेस्ट में केएल राहुल का शानदार शतक, 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गांव में नीरज के स्वागत की शानदार तैयारी। 20,000 लोगों को दावत, 100 हलवाई बनाएंगे 5,000 किलो लड्डू, 3500 किलो गुलाब जामुन। शेयर बाजार में रिकॉर्ड हाई पर खुला बाजार, सेंसेक्स 55,000 और निफ्टी 16,400 के पार। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टार चेहरे, 27 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। अमर कौशिक की चोर निकल के भागा में नजर आएंगे सनी कौशल और यामी गौतम। सस्पेंस थ्रिलर होगी फिल्म। पायरेसी का शिकार हुई शेरशाह, ऑनलाइन लीक हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी स्टार शेरशाह, रिलीज से पहले ही एचडी में देखी गई फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।